चंद दिन पहले एफसी हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ, जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, पिछले जितने अटैक्स हुए उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। जो इलीगल अफगान यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि आप लोग खुद चले जाएं इज़्ज़त के साथ। आप हमारे मेहमान थे, आप इज़्ज़त के साथ चले जाएंगे, ज़्यादा अच्छी बात है। अब जो वापस आएगा वो अरेस्ट होगा। हर एसएचओ की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है। मजीद बम धमाके अफोर्ड नहीं कर सकते। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को हर सूरत वापस भेजना है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक इंतबाह। कहा, आप पहले हमारे मेहमान थे, अब नहीं। बेहतर यही है आप खुद ही इज्जत से वापस चले जाएं। भेजा गया अफगान शहरी वापस आया तो गिरफ्तार कर लेंगे। वाना कैडेट कॉलेज इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स हमले करने वाले तीनों दहशतगर्द भी अफगान थे। एसएचओस की जिम्मेदारी लगाई है अफगान शहरियों को ढूंढें। पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही। आपका नेशनल मीडिया है, कोई चीज़ गलत चलती है पैमरा में कंप्लेन होती है। इसकी हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे कि आपका जिसका दिल करे, जिसको आप चाहें, जितनी मर्जी एविडेंस है आपके पास, आप बिल्कुल दें, एज ए रिपोर्टर आप स्टोरी दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी बोल दें, जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी एलिगेशन लगा दें, उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह फेक न्यूज़ को स्प्रेड करें, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाएं और उसके बाद आपको कोई कुछ कह भी ना। जो लोग नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको करने दें। जब कानून एक चीज हो चुकी तो वो हो चुकी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सब पर वाज़ेह कर दिया। कहा, फेक न्यूज़ फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, एजेंट माफिया हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे कर रहा है। सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगान शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। पेशावर और नौशहरा में कायम किए गए कैंप्स बाकायदा डी नोटिफाई किए गए हैं, जबकि शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कैंप्स अब भी फ़ाल हैं। सबसे पहले मुल्क है, विफाकी हुकूमत के फैसले को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मानना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बता दिया, विफाकी हुकूमत अप्रैल 2025 तक 11 लाख गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस भेज चुकी, जिनमें से 4 लाख अफराद को तुरखम बॉर्डर के जरिए वापस भेजा गया। मुल्क भर में अफगानों का इनखला जारी है। एक दिन में 50 से 70 लोग ऑफलोड हो रहे हैं। पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंज से अफगान शहरी गिरफ्तार हुआ। एतराफी बयान भी सामने आ गया। गिरफ्तार दहशतगर्द का कहना है 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत आया। तालिबान कमांडर अरमानी की दावत पर जिहाद में शामिल हुआ। अरमानी ने फदाई हमला करने को कहा। ताजोड़ी में फौजी कला पर फदाई हमला करने की गर्ज से रैकी करवाई गई। मुनासिब मौका न मिलने पर फौजी कला पर हमला नहीं कर सके। हिदायत पर 5 अफराद तलाश करके कमांडर अरमानी के हवाले किए। मुझे फी बंदा 10,000 रुपए मिले। पंजाब में कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची में दिलखराश वाकया। नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में गिरे 3 साला बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्राहिम की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से ढूंढ ली। 3 साला इब्राहिम गुज़श्ता रात नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में गिर गया था। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल, वालदा रो रो कर बेहाल। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल शहरियों ने एहतजाज भी किया। और अभी तक की सिचुएशन ये है कि तकरीबन कोई 500 मीटर खुदाई उस जगह की गई है और अभी तक उस बच्चे की जो तलाश है वो जारी है। अभी तक वो बच्चा नहीं मिला है। मैं उसके वालिदैन के साथ, उसके घर वालों के साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहूँगा। उस माँ की, उस वालिद की जो तड़प है
बहैसियत वालिद के मैं उसके साथ उसका एहसास करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ। बदकिस्मती के साथ कल रात को सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई। शॉपिंग स्टोर के बिल्कुल सामने हुआ, जिसकी मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। नीपा चुरंगी वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। जिम्मेदार जमात इस्लामी को कहें तो लोग नाराज होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नीपा चुरंगी के करीब बच्चा बरसाती नाले में गिरा। वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। वाक़े की CCTV निकलवा रहे हैं, पूरी इंक्वायरी होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बच्चे की अहले खाना से अफसोस और हमदर्दी का इजहार। शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। रोजाना कराची के लोग इस तरह के वाकयात का शिकार होते हैं, कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं। इस यूनिवर्सिटी रोड पर अगर ये BRT बन भी गई तो भी इस पर इतनी बदतरीन सूरत हाल होनी है। जगह जगह इसका डिजाइन में प्रॉब्लम है कि एक अजीब सूरत हाल कराची के लोगों के साथ, लाखों मिलियंस में जो लोग हैं इस पर सफर करेंगे, मुश्किल पेश आएगी। और मेरा तो मुतालबा यह है कि अब इसको अबेंडन किया जाए, खत्म किया जाए। मेयर कराची ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुर्तज़ा वहाब को तुर्की ब तुर्की जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, BRT के नाम पर शहरियों की तजलील की जा रही है। मुतालबा है BRT प्रोजेक्ट खत्म किया जाए। टाउन चेयरमैन फवाद अहमद कहते हैं, माजी में भी गटर में गिरने के वाकयात हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। KMC बल्दिया उस्मा इजलास। नीपा चुरंगी वाक़े पर ईवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान ने मेयर कराची की डाइस का घेराव कर लिया। जमात इस्लामी के UC चेयरमैन की प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। डिप्टी पार्लिमानी लीडर कहते हैं, कराची को नाहल जमात इस्लामी के हवाले नहीं करेंगे। कोई भी मेयर कराची को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वजीर खारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बदलती इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फौजी राब्तों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग पर जोर। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज करने पर भी इत्तफाक। मिस्र की क़यादत की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। मिस्र का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और मिस्र का दिफाई ताल्लुकात को नई जिहत देने का आज़्म। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत मुश्तरका इजलास तलब किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मजलिस शुरा के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादिर को आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। शाह गुलाम कादिर को नून लीग के आजाद कश्मीर में पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर ने नामजद किया। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर ने स्पीकर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली को दरखास्त जमा करा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मेट्रो बस का रूट मजीद बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात, इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो सर्विस मजीद बेहतर बनाने पर गौर। मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया। ई बसों का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टेक्सटाइल सेक्टर ने 4 माह में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया। रवा माली साल के 4 माह में टेक्सटाइल बरामदात 6 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल 4 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 6 अरब 14 करोड़ डॉलर थी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 4 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफा हुआ।
मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए संगीन मौसमी खतरा है। हालिया सैलाब से GDP में 9% कमी का खदशा है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की AFIC के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पायदार फाइनेंस और ग्रीन टेक्सोनॉमी के निफाज पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के आलमी मयार से हमआहंगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो गया, कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 79 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 279 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को शाबाश। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तारीखी बेहतरी, सफाई के निज़ाम में तेज़ रफ्तार और नुमाया तब्दीलियाँ। वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के नताइज फौरी सामने आने लगे। हुकूमत पंजाब की टीम की काविशें मिसाली हैं। वजीर आला पंजाब से तुर्क ग्रैंड नेशनल असेंबली की यूरोपीय यूनियन हम आहंगी कमेटी के सदर बुरहान काया तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर जामे तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब ने सैलाब के दौरान तुर्किया हुकूमत और कौम की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। पंजाब के कई शहरों की फजा आज भी आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। AQI की मजमूई शरह 425 रिकॉर्ड। फैसलाबाद और गुजरांवाला की फजा भी इंतहाई मुसरे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। धुएं के अखराज और अनफिट ट्रांसपोर्ट में लाहौर मुसलसल सरे फहरिस्त। शहर की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ने में सूबा भर में टॉप कर गई। नवंबर में लाहौर की गाड़ियों के धुआं छोड़ने पर सबसे ज्यादा 1864 चालान। लाहौर में सिर्फ एक माह में 1 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 2700 रुपए महंगा होकर $4,46,862 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $27 महंगा होकर $4,245 फी औंस पर पहुंच गया। यूनान कश्ती हादसे में FIA अफसरान को सजा सुनाने का मामला। सेक्रेटरी दाखिला ने बरतरफ अफसरान की अपीलें भी खारिज कर दी। सेक्रेटरी दाखिला ने महकमाना फैसले को बरकरार रखा। 6 सब इंस्पेक्टर और ASI की अपीलें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे लगाए। सिख रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान के सूबा सिंध से मुतालिक बयान देने की बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करे जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा। तमाम पनाह गुज़ीनों की दरखास्तों पर फैसलों की मुअत्तली तवील अरसे तक बरकरार रह सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। वाज़े कहा, मुअत्तली के खात्मे के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हम इन लोगों को अपने मुल्क में नहीं चाहते। हमारे पास पहले ही बहुत मसाइल हैं। तीसरी दुनिया के कुछ ममालिक अच्छे नहीं, जराइम से भरे हुए हैं। अमरीका को ऐसे ममालिक के लोगों की जरूरत नहीं। अमरीकी शहर शिकागो में शदीद बर्फबारी, हर चीज पर सफेदी छा गई। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर, हजारों परवाजें मनसूख। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी गई। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए फाइनल जंग, कराची ब्लूज और सियालकोट मध्य मुकाबल। कजाफी स्टेडियम में जारी फाइनल में कराची की 4 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के 11 क्रिकेटर्स एक्शन में होंगे। पाकिस्तान के बेशतर क्रिकेटर्स को BPL की नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजीज ने लिया। कुछ से मुआहदे किए गए। सलहट टाइटल्स में साइम अयूब और मोहम्मद आमिर शामिल हो गए। ख्वाजा नाफे और सुफियान मुकीम रंगपुर राइडर्स का हिस्सा बन गए। साहबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, जहादात खान,
राजशाही वॉरियर्स की टीम में शामिल। एहसानुल्लाह और वहीद अली एक्सप्रेस का हिस्सा बने। उस्मान खान ढाका कैपिटल्स और इब्रार अहमद चिटागांग राइफल्स की टीम में शामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज HIV और एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से तशखीस और इलाज मराकज में मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है एड्स से बचाव के लिए आगाही मुहिम बहुत जरूरी है। लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी का यौम पैदाइश। निसार बज़मी ने 1 दिसंबर 1925 को मुंबई के करीब खानदेश के कस्बे में आंख खोली। कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। नूरजहां और मेहदी हसन के साथ साथ उन्होंने रूना लैला और इखलाक अहमद जैसी आवाजों को भी निखरने संवरने का मौका दिया। सदाबहार गीतों के खालिक शायर रियाजुर रहमान सागर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। रियाजुर रहमान ने फिल्म, टीवी और रेडियो के लिए 2000 से ज्यादा नगमे तख्लीक किए। और कराची के साहिल पर सजा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आखिरी रोज सकाफत, रिवायत और रंगों का हसीन इम्तिजाज। रंगारंग मेला 3 रोज तक शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। सिंध की मिट्टी के बर्तनों की खुशबू, रिवायती साजों की धुनें और देही रस्म व रवाज के रंग छाए रहे।